और इसरो ने फिर एक बार कामयाबी की लंबी छलांग लगाई है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट एमिसैट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। एमिसैट को रक्षा अनुसंधान संगठन के लिए बनाया गया है और इस सैटेलाइट को PSLV C-45 से अंतरिक्ष में भेजा गया है। एमिसैट सैटेलाइट से जांच एजेंसियों को पाकिस्तान, चीन और आतंकियों द्वारा की जा रही देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। एमिसैट के साथ ही इसरो ने 220 किलोग्राम वजन वाले 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह को भी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। इस समय जो रॉकेट है इन 4 स्ट्रैप ऑन परफेक्ट नॉर्मल लिफ्ट ऑफ ऑल द 4 स्ट्रैप ऑन्स एंड द कोर ब्लेजिंग द PSLV टुवर्ड्स द स्काई। नेपाल में बारिश और तूफान ने कहर बरसाया है। भारी बारिश और भयंकर तूफान की वजह से अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये तूफान दक्षिणी नेपाल के जिले बारा और परसा में कल शाम आया था। जिला पुलिस कार्यालय के मुताबिक परसा में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां बेटा में रंगदारी के लिए सलोनी स्वीट्स शॉप पर गोलीबारी की गई है। बेटा के कन्हौली बाजार में ये दुकान चलती है, जहां फोन के माध्यम से पहले भी रंगदारी की डिमांड की जा चुकी है। दहशत फैलाने के लिए आज गोली चलाई गई। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची है पुलिस, जो आक्रोशित व्यवसायियों को समझा बुझा रही है। हालांकि व्यवसायियों ने बेहटा खगौल मार्ग जाम कर दिया है। और गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के इस्माइलपुर स्टेशन के पास हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरारू थाने के जगनपुर गांव के एक ही परिवार के 3 सदस्य देर रात दीनदयाल उपाध्याय गया पैसेंजर से इस्माइलपुर स्टेशन पर उतरे थे और रेल पटरी पार करके अपने घर की तरफ निकले थे। इसी बीच सियालदा एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद जिले के इस्माइलपुर स्टेशन पर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आज सुबह से ही गया दीनदयाल रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन ठप है। अरुण चौरसिया है हमारे साथ फोन लाइन पर। अरुण, फिलहाल क्या स्थिति है, अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है, जाम जो यहाँ परिचालन था वो शुरू हो गया है और जो लोग जिनकी मांग थी, इन लोगों की मांग थी कि बार बार यहाँ दुर्घटना होती है, चूंकि जो प्लेटफॉर्म है वो सही रूप से नहीं बनाया गया है और ओवर ब्रिज नहीं है। तो यही वजह है कि जब देर रात ये घटना हुई और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, तो सुबह से ही लोग आक्रोशित थे और परिचालन ठप कर दिया था। फिर DRM मुगल सराय के तरफ से आश्वासन मिला है कि रेल विभाग की तरफ से जो है यथोचित कार्रवाई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि यहाँ जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए और इस आधार पर अभी परिचालन जो है शुरू किया गया और ये जो आंदोलन था तत्काल रोक दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और आंध्र प्रदेश में टोरी के श्री प्रकाश विद्या निकेतन में पढ़ रहे 9वीं के छात्र की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। मृतक छात्र शुभम समस्तीपुर के मथुरापुर OP के सारी गांव का रहने वाला था। छात्र की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। शनिवार की रात 8 बजे स्कूल के प्रिंसिपल ने शुभम के सुसाइड करने की सूचना दी। शुभम की मां का कहना है कि हॉस्टल के एक छात्र के द्वारा उसे बराबर परेशान किया जाता था। इसकी शिकायत शुभम ने अपनी मां और स्कूल के प्रिंसिपल से भी की थी। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और साथ ही जांच के बाद स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हॉस्टल से भाग गया है तो बोला क्या जो नहीं, आपका बेटा जो है सो स्टडी आवर में हम खोजे तो नहीं था, तो हम खोजे तो झूल रहा था, सुसाइड कर लिया तौलिया से। तो हम कहे कि बाप, हम रोने लगे। उसके बाद मेरा भाई जो है भैया वो नंबर पे कॉल किए तो भैया को बोले जो खाना के समय में खोजे तो नहीं मिला। तो भैया बोले इसका मतलब है जो तौलिया से कैसे सुसाइड कर सकता है? बच्चा अकेला पंखा से लटक कर सुसाइड नहीं कर सकता है। ऐसा आशंका है कि उसे
किसी बच्चे के द्वारा या उस स्कूल के किसी भी कर्मचारी लोगों के द्वारा उसकी हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और गोपालगंज में आपसी रंजिश में बुजुर्ग की पीटकर हत्या कर दी गई है। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। NH-28 पर अगजनी की है। मामला कुछ हाईकोर्ट के बलथर गांव का है। घटना के बाद NH-28 पर जाम लगा है। मृतक का नाम कामेश्वर शाह है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर उनका पड़ोसियों से विवाद हुआ था और इसके बाद पड़ोसियों ने ईंट और पत्थर से कूचकर उन पर हमला कर दिया। केस फरवा दिलन कागज ऊंचाई कोर्ट में गोपालगंज कोई नहीं तो गोपालगंज से एक दिन थाना आई लोग बाद से कोई के दुआरी पर और मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर गोपालगंज में NH-28 की क्या स्थिति है, मुकेश बताएंगे क्या स्थिति है फिलहाल। मुकेश देखिए, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जाम को हटाया जा रहा है और यहाँ पर करीब 3 घंटे से करीब 4 घंटे से लोग यहाँ जाम किए हुए थे और लोगों का आरोप था कि जो 4 लोगों को आरोपी बनाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इसी को लेकर लोगों ने NH-28 को जाम करके आगजनी भी कर रहे थे। लेकिन मौके पर BDO और जो अधिकारी सक्षम अधिकारी और कुचाकोट थाना अध्यक्ष पहुंचकर लोगों को समझा बुझा करके मामला शांत करा दिया गया है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और राजधानी पटना से खबर जहां एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। घटना रामकृष्ण नगर इलाके की है जहां लड़की के बॉयफ्रेंड और उनके 2 दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। 2 दिन पहले युवती को घर से बुलाया गया और दूसरी जगह ले जाकर गैंगरेप किया गया। आरोपियों में एक मुंगेर में तैनात ASI का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने एक आरोपी शशि को गिरफ्तार किया है जबकि मास्टरमाइंड राकेश फरार है। हैरानी की बात यह है कि थानाध्यक्ष से लेकर सिटी SP तक ने इस मामले को दबाए रखा। और दरभंगा के किरमा गांव में बच्चों के विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों पर तेजाब फेंक दिया गया है। घायल सभी लोगों को केवटी CSC में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि आरोपी प्रदीप साहू सोना चांदी का व्यवसाय करता था। 10 दिन भ गए तक हर बच्चा के न तो बचले कि बाहर भीतर निकलल तो बच्चा के घेर लेलक। घेरला के बाद नहीं भेले हल्ला ओला कहला एले घर अब आदमी गेले समझावे ला के बात में की केलके हटावा हटी में बस तेजाब ढाल।